प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोना न खरीदने की अपील जनता से की है। उन्होंने कहा कम से कम 1 साल सोना ना खरीदें। सोना ना खरीदकर विदेशी करेंसी बचाएं, विदेशी मुद्रा बचाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया। इसी के साथ पेट्रोल डीजल को लेकर भी प्रधानमंत्री ने अपील की है। युद्ध के बीच विदेशी मुद्रा बचाने पर पीएम मोदी का जोर है और पीएम ने 1 साल तक गोल्ड न खरीदने की अपील जनता से की। क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड पर काफी बुरा असर पड़ा है, जिसको देखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले जब युद्ध होता था तो लोग सोना दान में दे देते थे, आज दान की जरूरत नहीं है। आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि अगले 1 साल तक कोई भी कार्यक्रम हो, सोना ना खरीदें, इससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी। देश हित में सोना दान दे देते थे, आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने संकट के बीच वर्क फ्रॉम होम को भी देश की जरूरत बताया। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच पीएम मोदी की देशवासियों से अपील की पेट्रोल डीजल की भी बचत करें। ये भी बड़ी अपील पीएम मोदी की तरफ से की गई। पीएम ने कहा कि भारत में तेल का कुआं नहीं है, तेल की बचत से विदेशी मुद्रा बचेगी। तो न केवल पेट्रोल डीजल बल्कि उन्होंने खाने के ऑयल को लेकर भी कहा है कि खाने में तेल का कम से कम इस्तेमाल करें, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और देश की सेहत के लिए भी अच्छा है। जहां अभी भी अमेरिका ईरान के बीच तनातनी और हमले जारी हैं, साथ ही अभी भी दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता पर सहमति नहीं बन पाई है। इसलिए पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं, भारत पर वैश्विक संकट का असर सबसे ज्यादा है, इसलिए आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। कार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठा कर ले जाएं। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। और चलिए अब आपको नमस्ते सी में दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से आई आज की 5 बड़ी खबरें। यूपी के इटावा में तेज रफ्तार प्राइवेट बस का कहर देखने को मिला, जहां पर सड़क पार कर रहे बाइक सवार को रौंद दिया, 100 मीटर तक घसीटा, बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। राजस्थान के सिरोही में ग्रीष्म महोत्सव के दूसरे दिन नक्की झील पर रोमांचक बोट रेस का आयोजन किया गया। झील के किनारे आयोजित ये प्रतियोगिता पर्यटकों और वहां के स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। वहीं पोलो ग्राउंड में महिलाओं के लिए म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के धार में थाना परिसर में खुदकुशी करने का मामला सामने आया। आरोप है शिकायत ना दर्ज करने से परेशान होकर 3 पीड़ितों ने थाना परिसर में चूहे मारने वाली दवा खा ली, जिसके बाद तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला अवैध शराब पकड़वाने के बाद धमकी से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के सीकर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक गोदाम में अज्ञात कारणों की वजह से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। जिसमें रखा हुआ जो लाखों का सामान था वो जलकर खाक हो चुका है। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम पहुंची और 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किराने की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पास की 2 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने के आधे घंटे बाद दमकल की गाड़ी पहुंची, लेकिन तब तक दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी।